नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है कि बेटी के घर का अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए पिता को। आखिर इसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। लेकिन उसके पहले एक और बात जान लें। जब तक बेटी कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हुआ है, अगर बेटी अपने पिता के साथ एक ही थाली में भोजन करे तो पिता के काल को हर लेती है। लेकिन बेटी की विवाह होने के बाद पिता पुत्री एक थाल में भोजन ना करे, क्योंकि गोत्र बदल जाता है, फिर खाने से कोई मतलब नहीं है। यह तो थी सामान्य सी बातें। बेटी के घर का अन्न जल माँ बाप को क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, ये बात आप अक्सर ही सुनते होंगे। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि शादी के बाद अपनी बेटी के घर यानी कि ससुराल जाकर कुछ नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कारण क्या है? देखिए, माता पिता ने अपनी कन्या का दान कर दिया। दान की भी किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए जब तक बेटी की कोई संतान ना हो जाए, तब तक उस घर का अन्न जल पिता और माँ को, जिन्होंने दान किया है, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब बेटी के घर संतान पैदा हो जाए तब आप भोजन कर सकते हैं, तब पाबंदी नहीं होती। इसका मतलब कि आपके दामाद ने अपने पितृ से मुक्त होने के लिए उनकी बेटी को स्वीकार किया है। उससे संतान होने पर दामाद पितृ से मुक्त हो जाता है और बेटी पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है। तभी तो दैहित्र या दाता अपने नाना नानी का जो नाती होता है, श्राद्ध तर्पण करता है और परलोक में नाना नानी अपने पोते नाती का किया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंड पानी स्वीकार भी करते हैं। अगर बेटी के घर पुत्र नहीं होकर पुत्री पैदा होती है तो भी दामाद पर से पितृ ऋण का भार समाप्त हो जाता है। बेटी की संतान पुत्र हो या पुत्री, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार संतान हो जाए, इसके बाद बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण करने में कोई मनाही नहीं है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो बेटियों को लेकर हर माता पिता का यही सपना होता है कि जब वह शादी के बाद अपने घर जाए, अपने परिवार में खूब खुश रहे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेटियों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। पहली चीज़ है मिर्च। उनके साथ मिर्च आप विदा करते समय मत दीजिए, वरना वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुलेगा यह मिर्च। और मिर्च रखेंगे तो रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार होता है। इसलिए आप अगर फल या सूखे मेवे दें उनकी विदाई में तो अति शुभ होता है। चूल्हा, कुछ लोग बेटियों को मूल्यवान वस्तु देते हैं, बर्तन देते हैं, चूल्हा भी दे देते हैं, पर आप ऐसा ना करें। माना जाता है आप बेटी को चूल्हा देते हैं तो फिर ये बेटियों को चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट, अन्य चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन चूल्हा ना दें। परिवार में फूट होता है। नमक तो भूल कर भी बेटी की विदा करते समय नहीं देना चाहिए। नमक देने का मतलब है नए रिश्तों में बेटी को सामंजस्य बिठाने से आप रोक रहे हैं। और बेटी केवल मायके के रिश्तों को ही निभाए, नए रिश्तों में मिठास बनी रहे, इसलिए आप मीठी वस्तु दें, नमक ना दें। बेटी को विदाई के वक्त आप अचार भूल कर भी मत दीजिए, वरना खटास आ जाती है रिश्तों में। और अचार वैसे भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते बिगड़ते हैं। छलनी भी नहीं दिए जाते बेटी को विदाई में। यहाँ तक माना जाता है धनिया भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि धनिया माँ लक्ष्मी से सीधा संबंध रखता है। अगर आप बेटी तो लक्ष्मी है ही, उसके साथ धनिया दे देते हैं तो आपके घर से जो आपका धन है वो चला जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक था बेटी के घर का भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसके पीछे एक और कारण है। बेटी के विवाह को कन्यादान कहा जाता है, और दान देने के बाद उससे मोह रखा तो वह दान नहीं होता। बेटी अपने ससुराल में अच्छी तरह से रम सके, इसलिए उसके माँ बाप बेटी से अधिक संपर्क व्यवहार ना करें, और इसलिए बेटी के ससुराल का पानी ना पीकर उस संकल्प को पूर्ति करते हैं पिता। इससे बेटी अपने ससुराल में जल्दी रम जाती है। ये भी एक कारण है
जो कि हमारे अलग अलग मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं खड़ी भी है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।